अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर नंबर 36 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक होगा न्यू टॉपिक से कनेक्टेड है। इस टॉपिक का नेम होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। और इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने का ये प्रोसीजर होगा कि आपने एक स्टेटमेंट अंडरस्टैंड की थी कम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट पार्ट में, चैप्टर नंबर 6, उसमें था ल्यूवायल्स थ्योरम। वो ल्यूवायल्स थ्योरम जो था उसको यूज़ करते हुए हम इस थ्योरम को एस्टिमेट करेंगे, इसकी वेरिफिकेशन को अवॉइड करेंगे। और इस अलजेब्रा थ्योरम की वैसे दो वे हैं इसको प्रूव करने के, फंडामेंटल थ्योरम के। आप या तो इसे ल्यूवायल्स थ्योरम के अंडर इसको प्रूव कर दें या फिर इसको प्योर अलजेब्राइक थ्योरम की अजम्पशंस के अंडर आप प्रूव कर सकते हो। जो प्योरली अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं वो अजम्पशंस के अकॉर्डिंग आपने लीनियर अलजेब्रा 2 के अंदर यानी कि 6 सेमेस्टर में आपने उसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, बल्कि इसकी अजम्पशंस एज अ प्योरली फॉर्म में हैं। बट वो थोड़ा सा इस कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर प्योरली फॉर्म में एक्सप्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होगा। बट मैं आपको इसका इजी वे करवाऊंगा जिसमें आप वो प्रोसीजर करेंगे जो प्रीवियस मैंने आपको कह लें कि 5th सेमेस्टर में कम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट पार्ट 6 चैप्टर में करवाया था डेनिस जेल के अंदर। ल्यूवायल्स थ्योरम एक्चुअली था क्या, वो थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। तो ल्यूवायल्स स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर आपके पास एंटायर बाउंडेड फंक्शन हो तो वो आपके पास ऑलवेज एक कांस्टेंट फंक्शन जनरेट कर रहा होता है। यानी कि उसकी स्टेटमेंट कुछ ये थी कि अ बाउंडेड एंटायर फंक्शन हैज़ एन अटेन्ड कांस्टेंट फंक्शन ओनली। तो इसकी जो स्टेटमेंट है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ना एक पॉलिनोमियल जनरेट करेंगे। तो चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। तो इसको अंडरस्टैंड पहले आप स्टेटमेंट को कीजिएगा और फिर अंडरस्टैंड हम इसको प्रोसीजर को अटेन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ ए ल्यूवाइल। तो कहता है कि लेट पी ऑफ जी इक्वल है a0 प्लस a1 z प्लस अप टू सो ऑन प्लस a n z रेज टू पावर n कॉमा वेयर n ग्रेटर एन इक्वल टू 1। इट्स मीन कि n की जो वैल्यू है वो 1 और 1 से ग्रेटर पॉजिटिव नंबर अटैच्ड होंगे। तो जिसमें a n जो होगा, ये जो लास्ट नंबर आपके पास कोएफिशिएंट फॉर्म में है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन वहाँ पर कोई ना कोई a n ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। सो डैट पोलिनोमियल p ऑफ z इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर ग्रेटर दैन द इक्वेशन p ऑफ z इक्वल टू 0। यानी p ऑफ z जो पोलिनोमियल है वो 0 रूट एग्जिस्ट करवाए हैज़ एटलीस्ट 1 रूट। यानी कि उसका जो पोलिनोमियल p ऑफ z इक्वल टू 0 उसका एटलीस्ट 1 रूट मस्टली अटेन होना चाहिए। ये आपका अलजेब्रा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कह रहा है कि आपने कोई भी पोलिनोमियल लेना है, इस पोलिनोमियल की ये कंडीशन है, इसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसे ही रीड आउट करते आ रहे हैं बचपन से। तो p ऑफ z की ये पोलिनोमियल की जो कंसंट्रेशन है एज अ कम्प्लेक्स एनालिसिस फॉर्म में, यानी कि वेयर z बिलोंग्स टू c, यानी कि पूरी कम्प्लेक्स प्लेन पे ये आपको मेंशनलाइज है। और n जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 है। ये इसके नंबर्स की कंसंट्रेशन है जो आपको यहाँ पर यूज़ करवाई है। और इसके अलावा a n इज़ नॉट इक्वल टू वो 0 है, यानी कि a n जो पोलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट लास्ट नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देन आपके पास जो p ऑफ z पोलिनोमियल होगा वो डिग्री 1 या ग्रेटर दैन 1 इक्वेशन के लिहाज से ज़रूर होगी, यानी कि उसके अंदर ग्रेटर दैन 1 या उससे अबव आपके पास पोलिनोमियल एग्जिस्टेबल होंगे। और अगर वो पोलिनोमियल p ऑफ z इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम कहेंगे एटलीस्ट 1 रूट तो उसमें मस्टली अटेन करेगा। बट आपने जब इसको प्रूव करना होगा तो इसको आप दो वे हैं, वो मैंने आपको भी स्टेटमेंट से पहले बताया कि या तो आप इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कर लो या फिर आप इसको ल्यूवायल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कर लो। तो मैंने आपको सिंपल वे जो शॉर्टकट मेथड है वो मैं अप्लाई करवाऊंगा ल्यूवायल्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि क्यों आप अलजेब्रिक मेथड की तरफ नहीं जाते, उसकी रीज़न क्या है, वो भी मैंने यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए राइट किया हुआ है। तो चलते हैं आर डियर स्टूडेंट्स इसके प्रूफ की तरफ। We shall prove it with the help of Liouville's theorem since it's proved by purely algebraic method is extremely difficult। कहता है कि आपने इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए या इसके assumptions को फुलफिल करवाने के लिए ल्यूवाइल थ्योरम को यूज़ करोगे। और
जो है ना अल्जेब्राइक मेथड, जो प्योरली अल्जेब्राइक है, उसको आप इसलिए यूज़ नहीं करना कि वो खासा डिफ़िकल्ट टास्क होगा। उसको यूज़ करके आप बहुत से मुश्किलात का या उसमें बहुत से अजम्पशंस को आपने माइंड में रखना होगा, फिर जाके आप अल्जेब्राइक के अकॉर्डिंग उसको फुलफिल करवा सकते हो। ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है अल्जेब्राइक मेथड के अंडर, बट हम कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ही हम बात करेंगे। तो कम्प्लेक्स एनालिसिस में ही हमने ये ल्यूवाइल पढ़ा था, और हम इस कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर रहते हुए, अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए अपना थ्योरम जो होगा उसको फुलफिल करवा देंगे। यानी कि अपने जो सब्जेक्ट की डिमांड है कम्प्लेक्स एनालिसिस की, ल्यूवाइल्स आपने अंडरस्टैंड किया, कहा था कि बाउंडेड इंटायर फंक्शन जो हैं वो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। तो उसी के अंदर रहते हुए मैंने आपका ये जो फंडामेंटल थ्योरम अलजेब्रा होगा वो फुलफिल करवा देना है। तो मैं इसको यूज़ करने के लिए ना कंट्राडिक्शन वे अप्लाई करूँगा। मैंने कंट्रेरी सपोज कर लेना है कि नाउ वी शैल प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन मेथड। आपने फंडामेंटल थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंट्रेरी सपोज करना है। तो आपका रिजल्ट ये था कि पी ऑफ जी जो है जो इज़ ज़ीरो के इक्वल है, यानी कि पी ऑफ जी जो पोलिनोमियल है वो ज़ीरो के लिहाज से अटैच है। ये देखें ना, यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ था कि पी ऑफ जी इक्वल टू ज़ीरो, बट आपने जब कंट्रेरी लेना है तो आप कहेंगे कि पी ऑफ जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, सपोज डैट पी ऑफ जी इज़ नॉट ज़ीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ जी, इट्स मीन जी बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स। ये पूरी कम्प्लेक्स फील्ड पे अप्लाई हुआ है। तो पी ऑफ जी जो पोलिनोमियल है आपने मान लिया कंट्रेरी के ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इट्स मीन कि वो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू तो ज़रूर होगी जो कि वेल डिफाइंड होगी। ठीक है, देन एफ ऑफ जी इक्वल 1/p ऑफ जी। अब देखें पी ऑफ जी आपके पास ज़ीरो नहीं है। जब ज़ीरो नहीं होगा तो इसका आंसर कभी भी इन्फिनिटी नहीं आएगा। इट्स मीन वो एनालिटिक होगा होल कम्प्लेक्स में, यानी कि जी बिलोंग्स टू सी। तो उसको आप ऐसे भी कह सकते हो इज एनालिटिक एवरीवेयर, कि वो अपनी कम्प्लेक्स फील्ड के अंदर कम्प्लीटली एनालिटिक होगा एवरीवेयर। तो अब आपने क्या करना है कि इस पोलिनोमियल पी ऑफ जी की वैल्यू को डिनोमिनेटर में राइट कर देना है, जो आपको गिवन था ए नॉट प्लस ए नॉट प्लस a1 जी प्लस अप टू सो ऑन ए एन जी रेज टू पावर एन। ठीक है, ये आपके पास गिवन फॉर्म में है। नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि डिनोमिनेटर में आपने जी रेज टू पावर एन को कॉमन ले लेना है। जब आप कॉमन लेंगे तो ये स्टेप आ जाएगा ए नॉट ओवर जी रेज टू पावर एन प्लस a1 ओवर जी रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी कि सिंपल आपने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया है जी रेज टू पावर एन को। उसके बाद फर्दर आपने क्या करना है कि आपके पास जो फंक्शन एफ ऑफ जी, ये वाला जो पार्ट है एफ ऑफ जी जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये अप्रोच ज़ीरो कब करेगा, जब आपके पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। यानी अगर n अप्रोच टू इन्फिनिटी हो तो जी रेज टू पावर इन्फिनिटी इट्स मीन इन्फिनिटी, तो समथिंग और इन्फिनिटी इट्स मीन ज़ीरो। यानी कि एफ ऑफ जी ज़ीरो को अप्रोच तब करेगा जब आपके पास ओनली पॉसिबिलिटी ये हो कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो रहा हो। ठीक है, तो उसके बाद आप अब यूज़ करेंगे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को आप फुलफिल करवाने के लिए यहाँ पर रोल इस्तेमाल करोगे बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस। तो देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि कंटिन्यूटी की रियल एनालिसिस में भी डेफिनेशन इसी तरीके से आप फुलफिल करवा रहे होते हैं कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो है देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो। वहाँ पे एक स्मॉल डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी ग्रेटर दैन ज़ीरो का, सच डैट एफ ऑफ जी होल मॉडुलस लेस दैन एप्सिलॉन, यानी कि एफ ऑफ जी का जो आप मॉडुलस ले रहे हैं वो एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए। देन वो आपके पास अजम्पशंस बाउंडेड शो करेंगे फॉर जी मॉडुलस ऑलवेज लेस देन डेल्टा। जब एप्सिलॉन से फंक्शन ऑफ जी का मॉडुलस लेस होगा, इट्स मीन जो जी होगा वो जी जो कम्प्लेक्स फील्ड का है उसका मॉडुलस भी ऑलवेज लेस होगा स्मॉल डेल्टा से। ठीक है, ये जो इतनी डेफिनेशन है, ये इतनी डेफिनेशन ये कंप्लीट आपकी है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। ये मैंने कंटिन्यूटी को होल्ड करवाया। अब इसी को मैंने यहाँ पर राइट भी किया हुआ है, सिंस एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूअस इन द बाउंडेड क्लोज डोमेन जी मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस की डेफिनेशन को आपने बाउंडेड फंक्शन के लिहाज से यहाँ पे फुलफिल करवाया हुआ है कि एफ ऑफ जी का जो होल मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। ठीक है, और यही आपके पास क्लोज डोमेन यानी कि क्लोज डोमेन रीजन की जो डेफिनेशन है वो आपके पास जी मॉडुलस यहाँ पर फुलफिल है क्लोज फॉर्म में। यानी कि क्लोज इसलिए है कि ये लेस देन के साथ इक्वल फॉर्म है। अगर यहाँ पे इक्वल ना होता ये क्लोज नहीं होना था, ओनली ऑन उससे लेस फॉर्मेशन में, यानी कि उसकी डोमेन को एग्जिस्ट करवाएगा बट ओपन डिस्क में होगा, लेकिन यहाँ पे ये क्लोज डिस्क में है।
और ये जी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू स्मॉल डेल्टा हो गया। अब आपने इसी बात को इस अंदाज में कहना है कि आपके पास जब एफ ऑफ जी कंटिन्यूस बाउंडेड क्लोज डिस्क है और उसकी डोमेन ये है, तो आपके पास इट्स मीन वो टोटली डोमेन कंटिन्यूस की जो प्रॉपर्टी है वो फिर बाउंडेड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि ये देखें आपके पास ये बाउंडेड शो हो रहा है कि कोई भी आपके पास फंक्शन ऑफ जी जो है और मॉडुलस वो किसी भी एप्सिलॉन से छोटा नंबर आपको शो करना चाह रहा है। तो इट्स मीन वो एप्सिलॉन से जब लो वैल्यू आपके पास फंक्शनल वैल्यू के लिहाज से आएगी तो वो आपके पास एक बाउंडेड की डेफिनेशन को होल्ड करवा देगा विद रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूस। Therefore, f of z is bounded in closed domain z modulus less than equal to small delta। ठीक है, ये आपके पास जो कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ z था वो बाउंडेड के लिहाज से क्लोज डोमेन को अटेन हो जाएगा। सो आप अब क्या करेंगे, सो देयर एग्जिस्ट आ पॉजिटिव इंटीजर के। अब आपने फर्दर इसको इम्प्रूव करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे सच डैट जो आपके पास फंक्शन ऑफ जी का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन था उसी डेफिनेशन को आप अब किसी अनदर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर चेक करोगे कि के आल्सो ग्रेटर देन जो ज़ीरो है, यानी कि के जैसे एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो था उसी तरीके से आपके पास कि जो एक पॉजिटिव इंटीजर है वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो सच डैट आप कह सकते हो फंक्शन ऑफ जी जो मॉडुलस है वो ऑलवेज लेस देन के बाय द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड एंड अटैच टू द कंटिन्यूअस। ठीक है, फॉर जी मॉडुलस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू स्मॉल डेल्टा कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए आपके पास एफ ऑफ जी जो फंक्शन है और मॉडुलस लेस देन के भी है और लेस देन एप्सिलॉन भी है, यानी फंक्शन ऑफ जी को आपने अबव मेंशनलाइज किया कि एफ ऑफ जी का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। इट्स मीन आपने फंक्शन एक पॉजिटिव इंटीजर के लिया वो आल्सो लेस देन के हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन जो हैं आपने फुलफिल करवाई। उसके बाद आपने अब एक पॉइंट एम लेना है जो कि मैक्सिमम अटेन करेगा, मैक्सिमम वैल्यू लेगा एप्सिलॉन और के को दोनों कॉम्बिनेशन फॉर्म में, यानी कि एप्सिलॉन और के जो आपने बाउंडेड की डेफिनेशन को फुलफिल करवाया अब उनको कंबाइन फॉर्म में भी हम राइट करेंगे। क्या वो कंबाइन भी होल्ड करता है मैक्सिमम पॉइंट, तो हम शो अप करेंगे जी एग्जैक्टली वो करेगा। तो उसकी फॉर्मेशन को आप इस फॉर्म में लिखेंगे, इफ़ कैपिटल एम इक्वल मैक्सिमम अटेन पॉइंट एप्सिलॉन कॉमा के। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, देन एफ ऑफ जी का होल मॉडुलस इक्वल होगा एफ ऑफ जी की वैल्यू क्या है 1 ओवर पी ऑफ जी, यानी पी ऑफ जी पॉलिनोमियल। ये आपने स्टार्ट में राइट किया कि जब आपके पास पी ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ जी, तो आपके पास एफ ऑफ जी का मॉडुलस इक्वल हो जाएगा 1 ओवर पी ऑफ जी का होल मॉडुलस। अब ये जो आपकी डेफिनेशन है ऑलवेज लेस देन एम कैपिटल एम। ठीक है, और ये इसलिए कैपिटल एम से लेस होगा क्योंकि एप्सिलॉन और के दोनों मिक्सअप किसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, कैपिटल एम में। तो ये बाउंडेड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं एफ ऑफ जी का होल मॉडुलस ऑलवेज लेस देन कैपिटल एम। इट्स मीन ये टोटल जो डेफिनेशन होगी बाउंडेड को फुलफिल करवा देगी। ठीक है, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स, यानी कि एवरी पॉइंट पे ये एनालिटिक है, जी बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स फील्ड के हर पॉइंट पे ये डिस्कस कर रहा है कि जी बिलोंग्स सी में अटेन है और हर पॉइंट पे ये डोमेन को एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस डेफिनेशन को जब हमने चेक कर लिया कि एप्सिलॉन पे भी एफ ऑफ जी मॉडुलस बाउंडेड डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है और के पे भी फंक्शन ऑफ जी का मॉडुलस बाउंडेड की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो जब हमने इसको कम्बिनेशन फॉर्म में देखा तो कैपिटल एम के अकॉर्डिंग एफ ऑफ जी का मॉडुलस वो फिर एम से लेस शो हो गया, यानी कि मॉडुलस को बाउंडेड के लिहाज से एग्जिस्टेबल इसने करवा दिया। तो फिर इस बात पे हमें एक थ्योरम की अजम्पशंस माइंड में आ जाती है बाय लेमा। हैंस यहाँ पर आप राइट कर सकते हो लेमा, क्योंकि आपने रिजल्ट यूज़ करना है एक थ्योरम का। जब किसी थ्योरम का हवाला दे रहे होते हो तो साइड पे आप लेमा का वर्ड राइट कर सकते हैं। हैंस बाय लीवाइल्स थ्योरम एफ ऑफ जी इज़ कांस्टेंट, यानी कि लीवाइल्स थ्योरम के अंडर रहते हुए आपने एक बात ये तो अंडरस्टूडेबल है कि आपने माइंड में रखी हुई है कम्प्लेक्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग, अ बाउंडेड एंटायर फंक्शन हैज़ अटेन ओनली कांस्टेंट फंक्शन। तो यानी कि एफ ऑफ जी आपके पास कांस्टेंट फंक्शन हुआ, यानी ये वाला जो एफ ऑफ जी का मॉडुलस लेस देन एम, इट्स मीन ये कांस्टेंट फंक्शन जनरेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन देखें ये हमारे पास अगेंस्ट है, देखें विच इज़ अगेंस्ट अवर हाइपोथेसिस। ये हमारी जो हाइपोथेसिस थी ये उसकी रूल्स के बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, उसके अगेंस्ट है। तो हमने यहाँ पर तो कह दिया कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, बट हम तो लेके चले हुए थे कि पी ऑफ जी इज़ नॉट अ कांस्टेंट फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड
ए एन इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो डिफरेंट सी बातें हैं, तो इसलिए यहाँ पे सपोजिशन जो होगी वो रॉन्ग होगी है और यहाँ पर आपके पास कंट्राडिक्शन में डिफ़ॉल्ट आ चुका हुआ है और हमारी हाइपोथेसिस यहाँ पर रिजेक्ट हो जाती है, विच इज़ अगेंस्ट अवर हाइपोथेसिस सिंस पी ऑफ जी इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड ए एन इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब फाइनली हम अपने जो कांस्टेंट फंक्शन की जो डिमांड थी उसकी तरफ हम रीच कर चुके हैं। हैंस वी कंक्लूड दैट पी ऑफ जी मस्ट बी 0, यानी कि हमने अब ये कंफर्मली चेकआउट कर लिया है कि जो पी ऑफ जी है वो लाजमी तौर पे 0 होगा फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ 0। वहाँ पर जी की वैल्यू जो मस्टली कम अज़ कम एक वन वैल्यू तो मस्टली होगी ना, वो कैसी वैल्यू होगी कि हम कह देंगे पी ऑफ जीरो इक्वल टू पी ऑफ जी इक्वल टू 0। ठीक है, डैट इज़ पी ऑफ जी इक्वल टू 0, यानी वहाँ पर मस्टली पोलिनोमियल ऑफ जी का वन वैल्यू ऑफ जी मस्टली अटेन होगी। ठीक है, तो हमारी सुपोजिशन के अकॉर्डिंग जो हमने उसको चेकआउट किया तो ये हमें उसका पोलिनोमियल फाइंड आउट हो गया। तो हम इस बात को इस अंदाज में भी कह सकते हैं, हमारी ये गुफ्तगू भी हो सकती है कि मस्ट हैव एटलीस्ट वन रूट। कहता है कि पी ऑफ जी जो इक्वल टू 0 है उसमें एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट करेगा, इट्स मीन वो जीरो उसका पी ऑफ जी पॉइंट के लिहाज से वन पॉइंट तो मस्टली उसके अंदर अटेन होगा ना, तो ये हमने इसको फुलफिल करवा दिया। हैंस आवर थ्योरम इज कम्प्लीटली वेरीफाइड एंड प्रूव्ड। ठीक है, आर डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी किस्म का किसी स्टेप में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ हो, किसी स्टेप का ना समझ लगा हो, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने स्टेप्स को आइडियलाइज क्लियर आप कर सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।